علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. बुखारी शरीफ में यह हदीस पाक कई बार आई है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, इको बंद कर, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर आदमी निगरान है और हर एक से उसकी रियाया के बारे में, उसकी निगरानी के बारे में पूछा जाएगा। जिस तरह हर एक से अपना हिसाब होना है, ऐसे ही रियाया का भी हिसाब हो। वर्रजुलु राइन
फी अहलिही व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही। हर मर्द अपनी फैमिली पे निगरान है और हर आदमी से उसकी फैमिली के बारे में, उसके बेटों के बारे में, बेटियों के बारे में पूछा जाएगा। वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, और हर औरत भी अपने खामंद के घर की निगरान है। वहिया मसऊलतुन अन रइयती, और हर औरत से भी उसके बेटों के बारे में, बेटियों के बारे में पूछा जाए कि अल्लाह ने नेमत दी थी, इनकी तरबियत कैसी थी। क्योंकि अगर औलाद सवर जाए, सवरने में भी किरदार मां बाप का होता है और शाबाश भी मां बाप को मिलती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वाला दिन सालिहिन यदऊ लहू, वो बड़ा खुश नसीब है जो दुनिया से जाए और पीछे नेक औलाद छोड़ जाए। तो इसकी जिंदगी का खात्मा हो जाता है, लेकिन इसकी नेकियां नहीं रुकती। नेकियों का सिलसिला जैसे जैसे औलाद नेकियां करेगी, मां बाप को कब्र में उसका फायदा पहुंचता रहता है। और बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, इन्ना अहदकुम इज़ा माता, जब तुम में से कोई मर जाता है, उसको मौत आ जाती है, वो कब्र में पहुंच जाए, लयुरज़ु अलैहि मक़अदुहु बिलग़ुदुव्वि वल अशी, हर रोज सुबह शाम उसको कब्र में उसका जन्नती महल दिखाया जाता है कि कब्र के बाद ये अल्लाह ने तेरे लिए ठिकाना बनाया है। हदीस पाक में आता है कि एक दिन वो देखता है पहले से उसका बंगला ज्यादा खूबसूरत हो गया है, उसका दर्जा पहले से और बुलंद हो गया। तो वो पूछता है, अन्ना ली हादा, अब तो मैंने कोई अमल किया ही नहीं, कोई नेकी की नहीं, बगैर अमल के ये मेरा दर्जा कैसे बुलंद हो। तो उसको बताया जाता है, बिस्तिगफारी वालिदिका लक, आज तेरे बेटे ने तेरे लिए फिर बख्शिश की दुआ की। पहले भी तेरा बेटा, तेरी औलाद, तेरी बेटियां तेरे लिए बख्शिश की दुआ करती रही, हम तेरे गुनाह माफ करते रहे, आज फिर तेरे बेटे ने तेरे लिए बख्शिश की दुआ की है। अब तेरे खाते में गुनाह तो बचा नहीं था, गुनाह माफ करने की बदले हमने जन्नत में तेरे दर्जे को बुलंद कर दिया। नेक औलाद हो, तरबियत अच्छी हो जाए, माँ बाप कब्र में भी पहुंच जाए, तो हजरत जी कब्र में भी माँ बाप को नेक औलाद फायदा देती रहती। अगर अल्लाह ना करे औलाद बिगड़ जाए, औलाद दीनदार ना बने, दीन से मोहब्बत करने वाली ना बने, मस्जिद में आने वाली हो ही ना, अल्लाह से ताल्लुक बनाने वाली हो ही ना, तो फिर हजरत जी 100 में से को 2-3 होते हैं जिसमें बाप बड़ी कोशिश करता है, मेहनत करता है, फिर भी औलाद बिगड़ जाती है। वगरना अक्सरियत में ऐसे ही है कि बिगाड़ने वाले मां बाप ही होते हैं। और ये मेरी बात नहीं, अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सहीह बुखारी में है, सही मुस्लिम में है, बड़ी बड़ी हदीस की हर किताब में
आप फरमाते बाबी मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, जो भी बच्चा पैदा होता है हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। उसका नजरिया उसकी सोच गंदी नहीं होती। अल्लाह हर पैदा होने वाले बच्चे को दिलो दिमाग शीशे की तरह साफ देता है, फितरत तस्लीम पे होता है, इस्लाम वाला होता है। तो फिर बिगड़ क्यों जाते हैं? फिर यहूदियों से यराने क्यों शुरू कर देते हैं? फिर ईसाइयों जैसी इनकी हजामतें क्यों बन जाती हैं? फिर इनकी खुशी गमियां हिंदुओं जैसी क्यों बन जाती हैं? इस्लाम से नफरत, कुफर से मोहब्बत क्यों करना शुरू हो जाते हैं? फिर जुआरी क्यों बन जाते हैं? नशई क्यों बन जाते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फाबावाहु युहव्विदानेही औ युनस्सिरानेही औ युमज्जिसानी। अल्लाह ने तो इसको बेटा मुसलमान ही दिया था, अल्लाह ने तो इसको बेटी शर्मो हया वाली दी थी, इसको यहूदी बना दिया है माँ बाप ने, इसको ईसाई बना दिया है माँ बाप ने, इसको बेदीन बनाया है तो माँ बाप ने बनाया। बाकी अल्लाह की नेमतों की इबादत की हमें फिक्र है, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी भी इबादत की फिक्र है। इसके लिए दुआ करें, इसको वक्त दें, इससे मोहब्बत प्यार करें। दुश्मनों से डर हो, नजर लगने से डर हो, शयातीन से डर हो, छल्ले कड़े धागे की बजाय इसको दम करें। अब संभलते संभलते आपका बेटा आपकी बेटी समझने बूझने वाली हो गई, तो अब औलाद का हक यह है कि मां बाप औलाद को समझाएं, समझाते रहे। अपनी औलाद की समझ लोगों पे नहीं छोड़नी, दोस्तों को नहीं कहना कि मेरे बेटे को समझाओ, मोहल्लेदारों को क्या लगा। अपने बेटे को खुद वक्त दे के खुद समझाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को समझाया करते थे, समझाया करते थे। हम हजरत जी परे पंचायत में बैठ जाएं तो हमारी जबान नहीं थकती, खामोश नहीं होती, बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, ऐसी ऐसी सियानी बातें लगता है जैसे मुल्क चला ले, लेकिन अपनी औलाद को नहीं समझा सकते। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटी छोटी बात से लेके बड़ी बड़ी बात बच्चों को समझा कर। उमर बिन नबी सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम जब फौत हो गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी वालिदा से शादी के लिए निकाह का पैगाम भेजा। सैयदा उम्मे सलमा ने कहा कान अली या अली, अल्लाह के हबीब मेरे तो बच्चे। ये भी हमारे मुल्क में बहुत बड़ा जुल्म होता है। सहारा तो देता है बेवा को, शर्त लगाता है बच्चों को मैंने नहीं रखना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे मन फर्रका बैनल वालिदती व वलदिहा, जिसने मां और बच्चों में जुदाई डाल दी, अल्लाह इसके प्यारे के दरमियान इसको जुदाई डाल दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोली मेरे तो बच्चे हैं, आपने फरमाया यालू की याली, तेरे बच्चे मेरे भी बच्चे, तेरा अयाल मेरा भी अयाल है। ये शर्तें वो लगाते हैं जो अल्लाह को अपना रब नहीं समझते, जो शायद अपने आप को दाता समझता कि मैं खिलाता हूं। हज़रत जी कोई किसी को नहीं खिला सकता, वो अल्लाह ही खिलाता है। उमर बिन नबी सलमा कहते हैं कुन्तु भी हजरे रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में खेला करता था, इतना छोटा बच्चा। और बुखारी शरीफ में लिखा है, हदीस की दीगर किताबों में लिखा है, कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैं खेल रहा था,
आपके सामने खाना पेश किया। कहते हैं मैंने भी खाने में हाथ डालने की कोशिश की तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ से पकड़ा और कहा, या गुलाम सम्मिल्लाह, ओ बच्चे पहले बिस्मिल्लाह तो पढ़, पहले अल्लाह का नाम तो लो, फिर खाना शुरू करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ही बच्चे को समझा रहे हैं। इतनी बड़ी शान वाले हमारे हबीब और बच्चे को वाज कर रहे हैं, या गुलाम सम्मिल्लाह। 10, 11, 15, 20 साल का हमारा बेटा हो गया, कभी उसको यह समझाया कि खाना कैसे करे? हमारे पास तो वही बात है भी नहीं, या गुलाम सम्मिल्लाह। और आगे वाली बात सुनने वाली, कहते हैं मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू किया। वकानत यदी ततीशु फिस्सहफाती, मेरा हाथ बर्तन के चारों तरफ से घूमने लगा, कभी इधर से उठा रहा हूं, कभी इधर से उठा रहा हूं। आपने फिर फरमाया, कुल मिम्मा यलीका, बच्चे पूरे बर्तन में हाथ नहीं घुमाते, अपने आगे से। कुल मिम्मा यलीका, इतनी इतनी छोटी बातें भी अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम बच्चों को समझाया। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जन्नत के शहजादे, वो खुद बयान करते हैं कि मुझे अच्छे तरीके से याद है अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैंने उंगली पकड़ी हुई है और चलते चलते मस्जिद में आए और मस्जिद में खजूरों का ढेर लगा हुआ था। मैंने जल्दी से खजूर उठाई और उसको मुंह में डाला। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब एहसास हुआ तो आपने जल्दी से अखराजा फीया, आपने अपनी उंगली के साथ मेरी जबान से खजूर को बाहर फेंक दिया। खजूर को जो लुआब लगा था, मेरे पैगंबर ने लुआब भी नहीं छोड़ा, सब बाहर निकाल। पता नहीं कितने दिनों से वो भूखे थे। इस दौर की बात है जब 3-3 महीने गुजर जाते थे, चूल्हा नहीं जलता था। भूख की शिद्दत की वजह से बच्चे ने खजूर खा ली। साहबा बोल पड़े, अल्लाह के अभी माला का भी हाथ हिस्सा भी, ये छोटा बच्चा है, मां हादी तमरा, खजूर की क्या बात, एक खजूर ही तो थी। आज बच्चा बच्चा कह के हम बेटे के दीन का बेड़ा गर्क कर देते हैं, ये भी बच्चा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इन्ना आलो मुहम्मदिन, मैं मेरा खानदान ला तहिल्लु लना सदका, हमारे लिए सदका हलाल नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के अंदर खजूर का एक लुकमा भी हराम कर जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों का इतना ख्याल रखते थे कि हराम लुकमा मेरे बेटे के पेट में ना चला जाए। रिश्वत लेने वाला सोचता है मैं अपने बेटों को हराम खिला रहा हूं। सूदी कारोबार करने वाला इसने कभी सोचा है मैं अपनी औलाद को हराम खिला रहा हूं? ओ हलाल बिजनेस और कारोबार करने वालों, मुआशरे पे भी निगाह रखो। तेरे मोहल्ले के, तेरे बच्चे के दोस्त तेरे बच्चे को हराम खिला, शर्त के बगैर तो इनकी गेम ही नहीं होती। कभी लूडो में शर्त है, अब तो मोबाइल पे शर्तें निकल आई है। कोई क्रिकेट के मैच पे शर्त लगा रहा है, तू कहता है मैं हलाल कमा के खिलाता हूं अपने बेटे को, लेकिन तेरा बेटा शर्त खा के हराम खाता है। हम कहते हैं जी तो वो बच्चा ही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों की भी खुराक का ख्याल रखा है। ना हमने कोई KFC छोड़ा, ना मैकडॉनल्ड छोड़ा, ना कोई छोटी दुकान छोड़ी, ना बड़ी दुकान छोड़ी, कोई पता नहीं क्या खा रहे हैं। कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पूछो जाके किसी को, मस्जिद में खड़ा करके
हमारे बच्चों को लड़के नशे पे लगा रहे हैं, नशे पे। नबी करीम अलैहिस्सलाम बच्चों को समझाया करते थे, उनको डांटा करते थे, उनको टोका करते थे। जनाबे हसन रदी अल्लाह तआला की उम्र कितनी है? 7-8 साल। तो इसलिए बच्चों को समझाना मां बाप का हक है। और ये अदा अल्लाह को बड़ी पसंद है। इको बंद कर। ये अदा अल्लाह को बड़ी पसंद है कि एक मां फिक्र करे अपनी औलाद की, एक बाप फिक्र करे अपनी औलाद की, और फिक्र में अपनी औलाद को बिठा कर समझाए। ये अदा हजरत जी अल्लाह को बड़ी पसंद है। अल्लाह ने एक बाप का तस्करा कुरान में किया और अल्लाह ने कहा वलक़द आतैना लुक़मान अल हिक्मा। लोगो, लुक़मान सियाना था, हिकमत वाला था, दना था। अल्लाह ने क्यों उसको दना कहा? उसका कोई लंबा चौड़ा बिजनेस कारोबार था, कोई लंबी चौड़ी फैक्ट्री थी, कोई आलीशान सवारियां थी उनके पास। क्या अदा अल्लाह को पसंद आई कि अल्लाह ने कहा वो बड़ा सियाना था। अल्लाह ने आगे उनकी अदा का जिक्र किया है। इस काला लुकमानु लिब्नेही व हुवा यईज़ुहु। मेरे लुकमान को याद करो जब वो अपनी औलाद को, अपने बेटों को सामने बिठा के अपने बेटे को वाज कर रहे थे। लुकमान समझा रहा है, वाज कर रहा है। किसको? अपने एक बेटे को सामने बिठाया। उधर जी आप सूरह लुकमान पढ़ के देखें, वो कोई नबी नहीं थे, कोई रसूल नहीं थे, कोई पैगंबर नहीं थे, लेकिन इसी अदा की वजह से अल्लाह ने कुरान में उनका ऐसे तज़किरा किया जैसे अल्लाह अपने पैगंबरों का तज़किरा कर। इसलिए माँ बाप को अपनी औलाद की फिक्र होनी चाहिए। वक्तन फक्तन, जब मौका मिले, जब वक्त मिले, शर्माए नहीं, अपनी औलाद को समझाएं। क्या वाज करे एक सियाना बाप अपनी औलाद को? वही वाज करे जो लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को किया। पहला वाज लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पहला वाज क्या किया? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह। ओ मेरे प्यारे बेटे, बेटा अल्लाह के साथ शिरक नहीं करे। ये सबसे आम मसला है जी। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। जो चाहेगा अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन अल्लाह ने शिरक को माफ नहीं। पता नहीं मेरे माशरे ने ये सबक कहां से सीख लिया जी। ये तो मौजू है बॉर्डर के पार वालों के लिए। कारी साहब, हम तो मुसलमान, हमारे बच्चे मुसलमान, दादा दादे परदादे की लड़ी से हम मुसलमान चलते आ रहे हैं। हमें शिरक का वाज किया। लेकिन देखिए मुसलमान बाप मुसलमान बेटे को पहली तंबी क्या कर रहा है? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह। ओ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ बेटा शिरक नहीं करना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। शिरक बहुत बड़ा। आप नबियों की लिस्ट, नबियों की हिस्ट्री कुरान पाक में खोल के देखें। नबियों को अपनी औलाद पे खतरा था शिरक का। वो अपनी औलाद को डराया करते थे, बेटा शिरक नहीं करना। यकूब अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह बकरा है, पहला सिपारा है, आखिरी रुकू है। अल्लाह कहता है अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूबल मौत। उस वक्त को याद करो जब यकूब अलैहिस्सलाम के पास मौत का वक्त आया। उन्होंने अपने 12 के 12 बेटों को बुला लिया। बेटो इधर आओ, मेरी बात सुनो। बेटे यूसुफ जैसे अल्लाह के पैगंबर हैं, तौहीद परस्त हैं, और बेटों को क्या बात कर रहे हैं? अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूबल मौत इज़ क़ाला लिबनीही मा ताबुदून मिन बअदी। ओ मेरे बेटो, मुझे इधर तसल्ली दिलाओ, मुझे बताओ तुम मेरी कब्र बनने के बाद इबादत किसकी करोगे?
कोई मोहल्ला छोड़ा है हमने जिस मोहल्ले में अल्लाह के मुकाबले में कोई दरबार ना हो, कोई कुब्बा जुब्बा ना हो, कोई ऐसी दरगाह ना बनी हो जहां अल्लाह के मुकाबले में इबादत ना होती हो। देख, ये अल्लाह का पैगंबर है, अपने बेटों को कह रहा है, बेटो मुझे बताओ मेरे जाने के बाद तुम इबादत किसकी करोगे? हज़रत दीन के घर के बुजुर्ग थे, यकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, इनका बाप इसहाक अलैहिस्सलाम वो भी अल्लाह के पैगंबर थे, उनका बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो तो अल्लाह के खलील थे, उनकी कब्रें पास हैं। बाप अपने बेटों से पूछ रहा है, डर ये है कहीं ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद मेरी कब्र की या अपने दादे की कब्र की या अपने परदादे की कब्र की पूजा शुरू न कर। माता बुदूना मिन बादी, मेरे बाद तुम्हें मुश्किल वक्त आए, परेशानी आए तो तुम मदद के लिए किसको आवाज दोगे? बेटों ने क्या कहा? ना बुदू इलाहा का व इलाहा आबाई। संगीन से संगीन गलती हो सकती है लेकिन शिरक तो नहीं ना हो सकता। अब्बा जान हम उसकी इबादत करेंगे जिसकी आप इबादत करते रहे, जिसकी आपके बड़े इबादत करते रहे। इलाहम वाहिदा, एक ही इलाह वो अल्लाह है, हम उसकी इबादत करते रहेंगे। हम बाप दादा की कब्र की पूजा नहीं करेंगे। आजकल हज़रत जी थोक के हिसाब से कब्र के पुजारी हैं, कब्र को चाटने वाले हैं। हालांकि हमारे मजहब में, हमारे दीन में कब्रों का एहतराम है, कब्रों की इज्जत है, लेकिन कब्रों की पूजा नहीं, कब्रों की इबादत नहीं। पढ़ सीरत पूरी नेत से रिसर्च करके देख, अल्लाह के पैगंबर ने कभी साहबा को बोला हो चलो तैयारी करो आज आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पे जाना है? कभी आपने कहा हो आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र पे जाना है या इस्माइल की, इसहाक? नहीं नहीं, कब्रों की पूजा हज़रत जी हमारे दीन में नहीं। कब्रों वालों कब्र के ऊपर जाके कब्र वाले को आवाज देना, बाबा लैक उकड़ते दे पुत्र, मोइनुद्दीन चिश्ती लगा दे पार कश्ती, लवेगी जारी आले दे ना तो डुब्बी उतर जाएगी। ये सारी दास्तानें अफसाने हैं। कब्र वाले को नहीं पुकारना, अल्लाह को पुकारना। अल्लाह कहता है वमन अज़ल्लु मिम्मन यदू मिन दूनिल्लाह मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह कहता है उससे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह को छोड़ के उसको आवाज दे जो क़यामत तक उसकी फरियाद सुन नहीं सकता। 26वें पारे का पहला सफाई जाके तर्जमे वाला कुरान पढ़ना। आगे अल्लाह क्या कहता है, वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और जिनको ये आवाज दे रहा है वो तो है ही गाफिल। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह की कब्र के को पाकिस्तानी चला गया, उधर बाबे को आवाज देने लगा, बाबा करम कर, आज करम करने का वेला है, करम कर। किसी ने उसके कंधे से हाथ पकड़ के बताया कि बाबे को पंजाबी नहीं आती। जिस बाबे को तू आवाज दे रहा है इसको पंजाबी नहीं आती, उर्दू नहीं आती। उर्दू की इजाद इनके मरने के 100 साल बाद हुई है। तू उसको आवाज दे रहा है जो अरबी जानता है, उर्दू नहीं जानता। बूढ़ा बोला अरबी मुझे नहीं आती। कहा फिर बाबा उसको आवाज दे जिसको सारी बोलियां आती। कुरान और हदीस का मुताला करके देख, जो भी मरता है जिंदगी में उसकी जो भी बोली हो, मरने के बाद हर काफर मुसलमान की अरबी जबान है, अरबी। पंजाबी में, उर्दू में अल्लाह के गैर को आवाज देने वालों, और उनकी अरबी जबान है, वो तेरी पंजाबी नहीं जानते, वो तेरी उर्दू नहीं जानते। उस जात को आवाज दो जिसको सारी बोलियां। वमन अज़ल्लु, लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को पहला आवाज ये किया, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ओ मेरे प्यारे बेटे, बेटा अल्लाह के साथ शिरक नहीं करे। इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। दूसरा आवाज किया, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन तकुन फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि। ऐ बेटे, अगर जर्रे के बराबर भी कोई चीज आसमानों में है या जमीन में है, तकुन फी सखरतिन, या पत्थरों की तहों में है, जमीन की तहों में है। बेटा एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह से मख्फी।
बस ये एक वाज ऐसा है, जिस तरह काफरों ने, यहूदियों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने, हमारे दुश्मनों ने हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को बिगाड़ने के लिए, हया का जनाजा निकालने के लिए बेहयाई के जाल बिछा दिए हैं। उस बेहयाई के जाल से बचने का एक ये रास्ता है जो लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को समझाया था, बेटा, और राई के दाने के बराबर भी चीज अल्लाह से छुपी हुई नहीं। तू अल्लाह से कैसे छुप सकता है? तू जिधर भी चला जाए, लोग तुझे देख रहे हो, बाप तुझे देख रहा हो, माँ तुझे देख रही हो, बहन भाई तुझे देख रहे हो या ना देख रहे हो, बेटा तू सबसे छुप सकता है, लेकिन अल्लाह से नहीं छुप सकता। नबी करीम अलैहिस्सलाम भी अपने एक बच्चे को, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास को, आपने अपनी सवारी के पीछे बिठाया हुआ है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास खुद फरमाते हैं, कुन्तु रदीफ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर ने एक दिन मुझे अपने पीछे बिठाया और आप मुझे समझाने लगे और कहने लगे, या गुलाम इहफज़िल्लाह यहफज़का, ओ प्यारे बच्चे, तू अल्लाह को याद रख, अल्लाह तुझे याद रखे। इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, अगर तू अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह को याद रखेगा, तो मेरे हबीब फरमाते हैं जब तुझे जरूरत पेश आएगी तो तू अल्लाह को सामने पाएगा। अल्लाह कुरान में भी यही बात मुझ और आपसे करता है, अपनी औलाद से भी यही बात करें। अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ओ मेरे बंदो, तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूं। एक तो इसका माना है ना, जिक्र अल्लाह का करो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। इस पे इंशाल्लाह एक स्पेशल लेक्चर किसी वक्त देंगे। और इसका एक जो सही माना है वो ये है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरे बंदो तुम मुझे याद रखो, मैं तुझे याद रखूंगा। दूध बेचने वाले तुझे भी अल्लाह कहता है तू मुझे याद रख, मैं तुझे याद रखूंगा। वो सामान 2 नंबर बेचने वाले अल्लाह तुझे भी यही कहता है, तू मुझे याद रख, मैं तुझे याद रखूंगा। किसी की इज्जत से खेलने वाले अल्लाह तुझे भी यही कहता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मुझे याद रख, मैं तुझे याद रखूंगा। आप अपने बच्चों को भी यही वास किया करते थे। बस ये एक रास्ता है इज्जत को बचाने के लिए कि बच्चों को ये सिखा दो अल्लाह में देख रहा है। इसमें जितनी बात करें उतनी कम। में एक बात अर्ज करके बात खत्म करते। 3 आदमी जो गार में फंस गए थे, 2 ने तो अपनी नेकी याद की, तीसरे को कहने लगे तेरे पास भी कोई नेकी है? उसने कहा नेकी नहीं है, लेकिन मैं गुनाह से बचा। अल्लाह तू जानता है, एक मेरे चचा की बेटी थी, कुन्तु हिब्बुहा, मैं उससे बड़ा प्यार करता था, लेकिन मैं जब भी रावतुहा बाबत, जब भी मैं उनको गुनाह की दावत देता था तो वो इनकार करती थी कि अल्लाह मुझे देख रहा है। उसने अपनी बेटी को ये सिखाया हुआ था, उस बाप ने, उस माँ ने, कि बेटा लोगों से छुप सकते हैं हम, लेकिन अल्लाह से नहीं छुप सकते। कहता है फिर एक वक्त बुखारी शरीफ में मैं आज ही पढ़ रहा था कि कहत पड़ गया, बाप उसका फौत हो गया, गुर्बत आ गई घर में, गुर्बत से तंग आके आई। मैंने कहा सोने के सिक्के मिलेंगे, लेकिन अपनी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। जब ख्वाहिश पूरी करने लगा तो मैं क्या देखता हूं, फरतादत मिन तहती, कि उसके जिस्म पे कपकपी तारी, जिस्म कांप रहा है। मैंने पूछा माला की तुझे क्या हो गया? इधर को देखने वाला नहीं, कमरे बंद हैं, कोई आने वाला नहीं। उसने रोते हुए, कांपते हुए, डरते हुए कहा, अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, बंदों से मैं नहीं डर रही, मैं अपने अल्लाह से डर रही। मेरे अब्बा जी अल्लाह के पास चले गए, अगर मैं ये जुर्म करूं तो मेरा रब मेरे बाप से क्या सलूक करेगा? इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन अज़करतिन नार। उसने फिर अल्लाह के अजाबों का तस्करा शुरू कर दिया, उसने तो वाज़ ही शुरू कर दिया, उसने बयान ही शुरू कर दिया। उसने कहा इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। डरने में फायदा है, ना डरने में नुकसान ही नुकसान है।
फिर मेरे दिल में जो पत्थर दिल था उसके आंसू ने पिघला के रख दिया। मैंने कहा तुम डर रही हो इतनी तंगी में आके, वलम अखिफु फिर रखा, और मेरे पास तो अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं, बड़ी फरावानी है, मैं क्यों ना डरूं। ऐ अल्लाह, मैंने फिर उसको सोने के सिक्के भी दे दिए और उसके वाज का ऐसा असर हुआ, मैंने गुनाह से पक्की तौबा कर ली। जो पत्थर धक्के लगाने से भी नहीं हट रहा था, जब उसने इस नेकी का तस्करा किया तो अल्लाह ने पत्थर को हटा दिया। इसलिए ये एक रास्ता है, इसको याद कीजिए। इहफज़िल्लाह याहफ़ज़का, अल्लाह की हिफाजत कीजिए, अल्लाह की इज्जत कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए हर मौके पे, हर वक्त, हर आन, हर घड़ी अल्लाह को ना भुलाइए। और अल्लाह वादा करता है मैं भी तुझे नहीं भुलाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब की औलादों की इज्जतों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह सब की औलादों को नेक बनाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।